नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहीं जाएं और विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते, कहीं भी चले जाएं। ताज़ा अभी घटना जो हुई है वो चुनावी सभा में राजस्थान के श्री गंगानगर पहुंचे, लेकिन उनके काफिले पर बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और अ, गाड़ियों पे कुछ डंडे, कुछ पत्थर वगैरह भी चलाए। अब किसी तरह अपनी जान बचाकर जैसे ही केजरीवाल जी वहां पहुंचे चुनावी सभा में, लेकिन वहां उन्होंने जो जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, जो अपशब्द उन्होंने बोले हैं, वो उल्लेखनीय हो गए। वो एक चर्चा का विषय बन गए हैं कि एक किसी भी राजनेता को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या शोभा देता है? जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जिनसे सीखती है, जनता जिनको अपना आदर्श मानती है, अगर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें तो ये कहाँ तक उचित है? चलिए मैं बता देता हूँ कि ये जो सभा में इन्होंने जो भाषण दिया, पहले मैं उसका थोड़ा सारांश देता हूँ। उसकी जो मुख्य बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे तो उन्होंने शुरुआत की कि श्री गंगानगर और इसके जो विशेषकर जो स्टेडियम के चारों तरफ जो अशोक गहलोत जी ने अपने होर्डिंग और पोस्टर लगाए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने 5 साल काम किया होता, अशोक गहलोत जी ने, तो उन्हें ये नीच काम नहीं करना पड़ता। अब बताइए क्या नीच काम कर दिया? और जो पोस्टर और होर्डिंग है वो तो उसके लगाने में तो आप चैंपियन हैं, आपसे कोई मुकाबला कर सकता है इसका? खैर, दूसरे को जो है नीचा दिखाना और शब्दों का प्रयोग करना, इस पे आप फोकस रखिए। दूसरा, उन्होंने जो है जो सरकारी हॉस्पिटल हैं राजस्थान के, उनकी बदहाली के बारे में बताया कि राजस्थान के जो सरकारी हॉस्पिटल है बिल्कुल ही बेकार हैं, बर्बाद हैं और कोई इलाज नहीं होता। जनता और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं राजस्थान के, वो जनता को लूट रहे हैं। एक अपने रिश्तेदार का उन्होंने उदाहरण दिया, पता नहीं किस स्टेट का था, उन्हें भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि जब उसे सिर में चोट लग गई तो 4 टांके लगवाने के लिए वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, जिसका बिल पौने 2 लाख रुपए का बन गया। अब केजरीवाल जी ये उदाहरण देते हैं दिल्ली का। देखिए दिल्ली में क्या है, हम लोग फ्री देते हैं। अगर किसी को बुखार हो जाए तो एक क्रोसिन की जो गोली चाहिए होती है वो भी हम फ्री दे देते हैं। मतलब कितना बड़ा एहसान करते हैं। चलिए, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर तरह का, चाहे वो इलाज 1,000 का हो चाहे 10 लाख का हो, दिल्ली में फ्री किया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण दिया उन्होंने, और मोहल्ला क्लिनिक की हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कोई उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने बदहाल हैं, कितने। मोहल्ला क्लिनिक में तो और बातें छोड़िए, वहां तो खिड़की दरवाजों के कुंडी भी नहीं लगी है और चटकनी भी नहीं लगी है, दरवाजे है ही नहीं, खिड़कियां भी कोई ले गया निकाल के। आवारा पशु घूमते हैं ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक में। तो ये किस बात की बड़ाई कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता। और विशेष तौर से इन्होंने जो है सचिन पायलट के बारे में जो अपशब्द बोले हैं, ये भी सुनने लायक हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाषा का स्तर कितना गिर चुका है हमारे राजनेताओं का। सचिन पायलट के बारे में इन्होंने बोला कि रो रो के मर गया सचिन पायलट। शब्दों पे गौर कीजिए, रो रो के मर गया सचिन पायलट। भ्रष्टाचार पे कर दो कार्रवाई, कर दो कार्रवाई। लेकिन अशोक गहलोत जी ने बोला कि नहीं करूंगा कार्रवाई, क्योंकि वो मेरी बहन है। वसुंधरा राजे के बारे में बता रहे थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भाषा का स्तर ये है और आप एक संविधान से चुनकर आए हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप विपक्षी पे लगा रहे हैं, और आपका भाषा का स्तर ये है, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि मोदी जी अगर आए तो संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे? अपने गिरेबान में अगर आप मुंह डालकर देख लें, थोड़ा सा झांक कर भी देख लें, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आप खुद कितने पानी में हैं। और दोस्तों, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि राजस्थान, उसके साथ लगता हुआ गुजरात है, इनकी एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं। राजस्थान से मेरा कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, कुछ एक दो रिश्तेदार हैं, कभी जाना होता है तो हमें महसूस होता है इस बात का कि कितनी समृद्ध परंपरा है।
गंगानगर शहर कोई ऐसा नहीं है, उसके साथ श्री लगा हुआ है। और अगर आप राजस्थान के लोगों को थोड़ा सा भी जानते हो तो वहाँ की संस्कृति में ये है कि वो पेड़ पौधों से, जानवरों से, और जो उनके यहाँ अतिथि आते हैं उनका किस तरह से वो सम्मान करते हैं। और ये टपोरी भाषाएं बोल बोल कर और सारी गंदगी अपने दिमाग की वहां पे परोसते हैं जनता को, तो जनता के मन में क्या धारणा बनेगी इनके बारे में। राजस्थान में अगर आप किसी के घर पे जाएं तो वो आपको पानी नहीं देगा सिर्फ कि पानी पिला देगा, पानी के साथ वो कुछ खाने के लिए भी देते हैं। वो अच्छा मानते हैं इस बात को, इसलिए देते हैं, वहां की परंपरा है। अब ये बताइए दिल्ली का उदाहरण क्या दे रहे हैं, दिल्ली की क्या छवि पेश कर रहे हैं, मेरी तो समझ से परे है इस बात का। और देखिए अपना प्रचार करना है, करना भी चाहिए, देखिए राजनीतिक दल है, अपना प्रचार करना बनता भी है सबका। लेकिन प्रचार में कहीं भी चले जाएं, चार चीजें इन्हें रटी हुई हैं, इसके अलावा कोई पांचवी चीज होती ही नहीं है। चार चीजें क्या है जी? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी क्या, मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिक की हालत मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, और अच्छे स्कूल। अब अच्छे स्कूल की हालत भी दिल्ली की जो हकीकत को जानते हैं वो सब समझते हैं। आधे से ज्यादा स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक भी पूरे नहीं है, और 70% स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। चलिए ये भी नहीं है तो उनके लिए साइंस, किसी अधिकांश स्कूलों में साइंस की व्यवस्था नहीं है। अब क्या, जो जिन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो साइंस का विषय नहीं लेंगे तो कैसे बनेंगे? लेकिन इस बात से तो उनका कोई लेना देना नहीं है। और खाली कोई ये चार मुद्दे नहीं होते कि अपना फ्री में रेवड़ी ली और बांट दी इन चारों में। आप ये बताइए कि इसके अलावा भी तो मुद्दे होते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे पास प्लान है भारत को नंबर 1 देश बनाने का 10 साल के अंदर, लेकिन मेरी जेब में है। अरे आपके पास अगर कोई प्लान है, देश के प्रधानमंत्री से साझा कीजिए, जनता के बीच में लाइए, सबका सहयोग लीजिए और भारत को ऊपर उठाइए। ये क्या मतलब हुआ कि मेरे पास है, अगर मेरे पास अगर गद्दी आती है तो मैं भारत को नंबर 1 बना दूंगा, और प्लान वो सीक्रेट है, वो मेरे पास ही है और उसे मैं ही लागू कर सकता हूँ। इस तरह की बातों से जनता को बरगलाया नहीं जा सकता केजरीवाल जी। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेताओं को इस तरह का आचरण शोभा देता है? क्या भाषा की मर्यादा हमारे राजनेताओं को रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? अब ये आप ही निर्णय कीजिए। आप अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।